हाउ टू क्रिएट एक्शन प्लान एंड स्ट्रेटेजी और डिटरमाइंड से कैसे आगे बढ़ें। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपको वित्तीय सफलता और वित्तीय आज़ादी दिलाने में मदद करेगा। और एक्शन प्लान, व्यवहारिक सुझाव और रणनीतियों को कैसे निर्धारित करें, ये आप आज जान सकेंगे। स्ट्रेटजी को कैसे तैयार करें जिससे आपकी लाइफ को फाइनेंशियली स्थिरता और समृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, मगर हर किसी को कभी न कभी फेल्योर का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन जो लोग दृढ़ता से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, वही लोग सफलता के शिखर को छू पाते हैं। इतिहास गवाह है, कई महान लोगों ने दृढ़ संकल्प के बल पर अपनी पहचान बनाई है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, हजारों बार असफल होने के बावजूद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने बिजली का बल्ब का आविष्कार कर ही लिया। जेके रावलिंग अपनी किताब हैरी पॉटर को पब्लिश करवाने के लिए जेके रावलिंग को कई पब्लिशर ने मना कर दिया था। तो सवाल ये उठता है, हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप दृढ़ संकल्प को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं। जब आप अपने गोल को अच्छी तरह से पहचान लेंगे, समझ लेंगे और डिसाइड कर लेंगे, तो उसे पाने के लिए प्रयास करने के लिए मोटिवेट होंगे। छोटे छोटे गोल सेट करिए। देखिए, किसी भी बड़े गोल को पाने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इन छोटे गोल्स को पूरा करने से आपको लगातार मोटिवेशन मिलता है और आप फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। फेल्योर से कुछ सीखने का और कुछ समझने का मौका समझिए। हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाने आती है। उसका एनालिसिस करिए, असफलता को निडर होकर सामना करिए और देखिएगा कि आप कहाँ पर चूक गए। फिर आप जहाँ चूक गए थे उसे अगली बार अपने काम में शामिल कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए। मुश्किलें ज़रूर आएगी, लेकिन ये उम्मीद का दामन थामे रखिए कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दृढ़ता से अपने गोल की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। दूसरों से इंस्पायरेशन लीजिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने दृढ़ता के बल पर सफलता हासिल की है। उनकी जीवनी से प्रेरणा लीजिए और खुद को भी विश्वास दिलाइए कि आप भी उन्हीं की तरह सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि दृढ़ संकल्प एक ऐसी शक्ति है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले टॉपिक में, जहां हम जानेंगे लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्वालिटी के बारे में जो सफलता की रीढ़ है, यानी कि इंटीग्रिटी या ईमानदारी। हर सेक्टर में, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, ईमानदारी की बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो मूल्य है जो आपका दूसरों को विश्वास दिलाता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस का रूट एक्सपेंसिव कराता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी का व्यापार पर कैसे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले है कस्टमर का विश्वास जीतना। ईमानदारी से काम करने वाली कंपनियां
ग्राहक का विश्वास जीतती है। ग्राहक जानते हैं कि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस मिलेगी। इससे लॉयल कस्टमर बनते हैं और कंपनी की ब्रांड इमेज को मजबूत करते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप बनाना। याद रखिए कि ईमानदारी सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार जगत के दूसरे लोगों के लिए भी जरूरी है। ईमानदार कंपनियां ही आपस में मौजूद व्यापारिक संबंध बना पाती हैं। सप्लायर ऐसे व्यापारियों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो ईमानदारी से पेमेंट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे प्रोडक्ट को बेचने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिनके पीछे एक ईमानदार कंपनी खड़ी हो। ईमानदारी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी सफलता की चाबी है। आइए जानते हैं ईमानदारी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सबसे पहला है कि ईमानदार व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनकी बात को वैल्यू देते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप ईमानदारी से पेश आते हैं तो आपके परिवार, दोस्त और कलीग्स के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है। और ये तो सच ही है कि ईमानदारी से जीने पर आपको झूठ बोलने का या कुछ छुपाने का बोझ नहीं रहता है। इससे आपका मन शांत रहता है और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीवन भी जी पाते हैं। जब आप दूसरों के साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं तो आप समाज में पॉजिटिव चेंज लाने में भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। हालांकि दोस्तों, ये सच भी है कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। कभी कभी शॉर्टकट लेने के लालच जरूर आ जाता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ईमानदारी से मिली सफलता ही सस्टेनेबल होती है। इसलिए ईमानदारी को अपनी लाइफ का कोर प्रिंसिपल बनाइए और सफलता की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करिए। दोस्तों, हमने जाना इंटीग्रिटी या ईमानदारी के बारे में। अब हम जानेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच यानी व्यक्तिगत दृष्टिकोण। बिजनेस वर्ल्ड विश्व व्यापार में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है। गोल अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए सिस्टम और प्रोसेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये टास्क को डायरेक्शन देते हैं और क्षमता को बढ़ाते हैं और त्रुटियों को कम करते हैं। अप्रोच क्लियर रखने के लिए बुक में राइटर ने कुछ और सिंपल सॉल्यूशन दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं। उसके बाद आपने कामों को एक लिस्ट में लिखें। इसके बाद आता है टू कैटेगराइज टास्क, यानी कि आपको अपने टास्क को इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट और अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट कैटेगराइज में बांटना होगा। फिर आता है क्रिएट ए प्रोसेस ऑफ ईच टास्क। इसके लिए आप चेक लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट टूल्स। इन सब का इस्तेमाल करना, जैसे कि टू डू लिस्ट ऐप्स, कैलेंडर ऐप्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसी के साथ आपको सिस्टम्स को इम्प्रूव करने पर भी हर समय का ध्यान देते रहना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के कई फ़ायदे भी हैं, जैसे कि इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। आप ज़्यादा टाइम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बचा पाएंगे। आप लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाएंगे
और अपने गोल्स को अचीव करने में आसान हो जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, आज का टॉपिक और ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो या मैं कुछ दे पाया हूँ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।